एरीज, क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि दिल पूरी ताकत से आगे बढ़ना चाहता हो, मगर अंदर कहीं एक बारीक सी धुन भी मौजूद हो? जैसे तुम्हारे अंदर आग हो, हिम्मत हो, ख्वाहिश हो और कदम उठाने की तैयारी भी, लेकिन फिर भी कोई नर्म सी आवाज ये पूछ रही हो कि क्या इस बार तुम सिर्फ जल्दी में हो या वाकई ही सच्ची सिमत की तरफ जा रहे हो? 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता तुम्हारे लिए ऐसी ही एक कैफियत लेकर आ रहा है। यह हफ्ता सिर्फ रफ्तार का नहीं, बल्कि रफ्तार के पीछे छुपी हुई नीयत का है। पहले तुम्हें कुछ धुन महसूस हो सकती है, फिर एक सच्चा एहसास सामने आ सकता है, फिर तुम्हारे अंदर एक नया इरादा बन सकता है, और आखिर में तुम ये समझ सकते हो कि असल जीत सिर्फ तेजी में नहीं, बल्कि इस कदम में है जो तुम्हें अपने असल रुख की तरफ ले जाए। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। आइए देखते हैं एरीज के लिए 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 की असल हफ्तावार कैफियत क्या पैगाम लेकर आ रही है। एरीज, इस हफ्ते की असल कहानी तुम्हारी आग, तुम्हारे इरादे और तुम्हारी ज़ात के दोबारा बेदार होने की है। हफ्ते के आगाज में मार्स और नेपच्यून की कैफियत तुम्हारे अंदर गहरा खिंचाव पैदा कर सकती है। ऐसा लग सकता है कि तुम्हें कुछ नया शुरू करना है, मगर अभी तक इस नई शुरुआत की पूरी शक्ल साफ नहीं हुई। जोश मौजूद होगा, मगर वजाहत मुकम्मल नहीं होगी। ख्वाहिश जागेगी, मगर रास्ते को नाम देने में थोड़ा वक्त लग सकता है। फिर 15 अप्रैल के बाद मरकरी की तेज रोशनी और 17 अप्रैल के न्यू मून की नई नीयत ये दिखा सकती है कि अब सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं, बल्कि अपनी बात, अपने इरादे और अपने अगले कदम को साफ लफ्ज और वाज़े रुख देना ज़रूरी है। हफ्ते के आखिर की तरफ सन की बदलती हुई फिजा ये दिखा सकती है कि नई शुरुआत सिर्फ जज्बे से नहीं चलती, इसे बुनियाद, इस्तेकाम और अमली सहारा भी चाहिए। यानी ये हफ्ता तुम्हें सिर्फ आग नहीं देता, ये तुम्हें अपनी आग को सही रुख में बहना सिखाता है। हर नई शुरुआत पहले इंसान को ये दिखाती है कि कहाँ वो सिर्फ जज्बे में था और कहाँ अब जज्बे को सच्ची सिमत देना ज़रूरी है। 13 और 14 अप्रैल धुन के अंदर जागती हुई आग, हफ्ते की शुरुआत तुम्हारे लिए मायनी खेज हो सकती है। एरीज, तुम आम तौर पर रुकते नहीं, तुम महसूस करते हो, फैसला करते हो और हरकत में आ जाते हो। मगर इस बार कायनात तुमसे ये मांग सकती है कि तुम हरकत से पहले अपने अंदर की असल कैफियत को सुनो। किसी बात का जोर, किसी शख्स का असर, किसी नई ख्वाहिश का उभरना या किसी पुराने ख्वाब की वापसी तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग जगा सकती है जो हकीकी भी हो और धुंधली भी। ये वो दिन है जहां तुम्हें ये देखना होगा कि तुम्हारी बेचैनी सिर्फ जल्दी है या एक सच्चा बुलाया हुआ रास्ता। क्या तुम वाकई ही किसी नई शुरुआत के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारा गुस्सा असल में कोई और सच छुपा रहा है? क्या तुम्हारी बेकरारी असल में तुम्हारे दिल की वो पुकार है जिसे तुमने काफी अरसे से साफ नाम नहीं दिया? ये दिन बड़ा ऐलान नहीं मांगते, ये दिन अंदरूनी सच्चाई मांगते हैं। अगर तुमने अपनी जल्दी को थोड़ा सा रोका, अपने अंदर के शोर को सुना और अपनी ख्वाहिश के नीचे इसकी असल वजह देखी, तो यही हफ्ते की पहली कामयाबी होगी। और जब धुन के पीछे छुपी हुई असल ख्वाहिश दिखाई देने लगे, तो फिर दिल सिर्फ जलना नहीं चाहता, वो अपनी ज़बान भी मांगने लगता है। 15 से 17 अप्रैल सच्ची बात, अंदर का जख्म और नई नीयत। अब फिजा बदलने लगेगी। जो चीज़ पहले सिर्फ एहसास थी, अब इस पर बात करना, सोचना और फैसला बनाना ज़रूरी महसूस हो सकता है। 15 अप्रैल के बाद मरकरी तुम्हारे लिए सोच को तेज़ और इजहार को सीधा बना सकता है। जो बात पहले दिल में थी अब ज़बान तक आ सकती है। जो उलझन पहले सिर्फ बेचैनी बनकर मौजूद थी, अब इसे तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। एरीज, ये वो मरहला हो सकता है जहां तुम अपने बारे में एक बहुत सच्ची बात मानो। शायद ये कि तुम काफ़ी अरसे से सिर्फ मजबूत दिखाई दे रहे थे, मगर अंदर तुम्हें भी वजाहत चाहिए थी। शायद ये कि तुम हर बार बस आगे बढ़ना नहीं चाहते, बल्कि इस बार दुरुस्त तरफ बढ़ना चाहते हो। शायद ये कि तुम्हारी जल्दी असल में किसी पुराने दिल के जख्म को
छुपा रही थी। 16 अप्रैल के करीब सन और चिरौन की कैफियत किसी ऐसी जगह को छेड़ सकती है जहां तुम्हें पहले कभी रद्द किया गया हो, गलत समझा गया हो, या ये महसूस हुआ हो कि अगर तुम रुकोगे तो कमजोर दिखाई दोगे। लेकिन यही तुम्हारे लिए शफा का दरवाजा भी बन सकती है। 17 अप्रैल का न्यू मून तुम्हारे लिए एक नई जाती इब्तिदा है। ये वो वक्त हो सकता है जहां तुम नई नियत बांधो, शायद अपनी बात ज्यादा साफ रखने की, शायद अपनी जल्दी की बजाय अपनी सच्चाई पर चलने की, शायद किसी नए आगाज को वकार के साथ शुरू करने की, शायद अपने लिए वही जिंदगी बनाने की जिसकी तुम ख्वाहिश भी रखते हो और जिम्मेदारी भी ले सको। और जब नीयत साफ हो जाए तो फिर नई शुरुआत की असल आजमाइश ये होती है कि इंसान अपने इरादे को रोजमर्रा जिंदगी में कितनी जगह देता है। 18 और 19 अप्रैल इरादे को बुनियाद देना। हफ्ते का आखिरी हिस्सा तुम्हारे लिए ज्यादा ठहरा हुआ हो सकता है। अब वो कैफियत जो पहले एक अंदरूनी आग थी, किसी सादा मगर हकीकी कदम में बदल सकती है। एरीज, ये वक्त बड़ी बात करने का नहीं बल्कि अपनी नीयत को जमीन पर उतारने का है। किसी एक नए काम को वाकई शुरू करना, किसी फैसले को सिर्फ दिल में नहीं अमल में लाना, अपने वक्त की सिमत बदलना, अपनी तवनाई को बेवजह के शोर से निकाल कर किसी असल काम में लगाना। ये सब बज़ाहिर छोटी चीज़ें हैं मगर इस हफ्ते यही तुम्हारी असल जीत बन सकती है। हफ्ते के आखिर में तुम ये भी महसूस कर सकते हो कि अगर नई शुरुआत को बुनियाद ना दी जाए तो वो चमकती तो है मगर देर तक कायम नहीं रहती। और यही इस हफ्ते का सबक है। तुम्हारी आग तब ही नेमत बनती है जब इसे सिमत, तरतीब और इस्तेहकाम मिल जाए। अब देखते हैं कि यही कैफियत दिल और रिश्तों के मैदान में एरीज के लिए क्या मायने रखती है। इस हफ्ते एरीज के लिए मोहब्बत का मौजू सिर्फ कशिश का नहीं बल्कि सच्ची मौजूदगी का है। अगर तुम किसी ताल्लुक में हो तो ये हफ्ता ये सवाल ला सकता है कि क्या तुम वाकई इस रिश्ते में हाजिर हो या सिर्फ अपनी रफ्तार में चल रहे हो। क्या तुम सिर्फ रद्द अमल दे रहे हो या वाकई दूसरे दिल की जगह को भी समझ रहे हो। अगर कोई बात काफ़ी अरसे से दबी हुई थी तो अब इसे सीधे मगर नरम अंदाज में कहना बेहतर हो सकता है। असल मोहब्बत इस हफ्ते सिर्फ चिंगारी से नहीं बल्कि साफ सच्चाई से मजबूत होगी। अगर तुम तन्हा हो तो किसी ऐसे शख्स की तरफ दिल माइल हो सकता है जो तुम्हें सिर्फ मुतासिर ना करे बल्कि दिल से हाजिर भी महसूस हो, क्योंकि इस हफ्ते दिल सिर्फ चिंगारी नहीं हकीकी जवाब भी देखेगा। और जो कैफियत दिल में बदलती है तो अक्सर काम, फैसलों और रोज़मर्रा जिम्मेदारी के अंदाज को भी बदल देती है। ये हफ्ता एरीज के लिए काम के मैदान में मजबूत असर नो आगाज़ का वक्त हो सकता है। अगर तुम मुलाजमत करते हो तो वाज़े तरजीह, बर वक्त जवाब और अपनी सिमत को साफ रखना फ़ायदा दे सकता है। अगर तुम कारोबार करते हो तो किसी नए काम, नई पेशकश या नई सिमत को सिर्फ जोश पर मत चलाओ, इसे तरतीब दो फिर आगे बढ़ो। अगर तुम तालिब इल्म हो तो जहन तेज होगा मगर बिखर भी सकता है, इसलिए तवज्जो की हिफाजत ज़रूरी होगी। असल फ़र्क ये नहीं करेगा कि तुम कितनी जल्दी में हो, असल फ़र्क ये करेगा कि तुम अपनी नीयत को कितनी संजीदगी से शक्ल देते हो। और जहाँ सिमत और इरादे के सवाल उठे वहाँ माली मामलात भी खामोशी से अहम होने लगते हैं। माली लिहाज से यह हफ्ता जल्दी से ज़्यादा समझ मांगता है। कोई नया इम्कान या खर्च की नई ख्वाहिश सामने आ सकती है मगर फैसला जोश पर नहीं वजाहत पर होना चाहिए। एरीज, इस हफ्ते माली ताकत सिर्फ हिम्मत में नहीं बल्कि समझदार इंतखाब में है। मगर हर नई शुरुआत जिस्म और दिल से भी अपना हिस्सा मांगती है। इस हफ्ते तुम्हारे लिए सबसे अहम बात यह है कि तुम अपनी आग को अपने जिस्म के खिलाफ न चलने दो। अगर नींद कम हो रही है, अगर जहन बहुत तेज चल रहा है या अगर चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है तो ये वाज़ेह इशारा है कि ठहराव ज़रूरी है। आराम, पानी, खामोश वक्त और जिस्म को दोबारा सुनना इस हफ्ते ऐश नहीं ज़रूरत है। और अब इस पूरे हफ्ते की सबसे अहम रहनुमाई सुन लीजिए। एरीज, इस हफ्ते तुम्हारी जीत सिर्फ इसमें नहीं कि तुम कितनी तेजी से आगे बढ़ते हो, तुम्हारी जीत इसमें है कि तुम अपनी आग को सच्ची सिमत दे सकते हो या नहीं। जो एहसास असल है इसे पहचानो।
جو ارادہ بن رہا ہے اسے عزت دو، اور جو قدم ضروری ہے اسے جرت، سادگی اور وقار کے ساتھ اٹھاؤ۔ اصل طاقت بے قابو رفتار میں نہیں بلکہ اس ارادے میں ہے جو دھن کے بعد بھی اپنا رخ جانتا ہو۔ اب آخر میں اس پورے ہفتے کا نچوڑ مختصر اور واضح انداز میں دیکھ لیتے ہیں۔ محبت، صاف سچائی اور حقیقی موجودگی اہم، کام، نئی نیت کو عملی شکل دینا ضروری، مالی معاملات جوش نہیں سمجھدار انتخاب بہتر، صحت، آرام اور ٹھہراؤ لازم۔ اب اس ہفتے کی مجموعی کیفیت، یہ ہفتہ ایریز کو یہ سکھا سکتا ہے کہ نئی شروعات اسی وقت نعمت بنتی ہے جب آگ کے ساتھ سمت بھی ہو اور بنیاد بھی۔ اگر تم ایریز ہو تو کمنٹس میں ایک لفظ ضرور لکھنا، ارادہ یا سمت، کیونکہ اس ہفتے تمہاری اصل طاقت صرف آگ میں نہیں بلکہ اس لمحے میں ہے جب تم اپنی آگ کو اپنی سچی زندگی کا رخ بنا دیتے ہو۔ ریز، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔